ब्रजवासियों के लिए कहीं भी तीर्थ बताया नहीं है। अगर हम कहीं तीर्थ करने जाते भी हैं ना, तो हम सिर्फ इस उद्देश्य से जाते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण से इसका नाता है। क्या नाता है, उस उद्देश्य से जाते हैं। अगर कोई साधु संत मिलता है उस तीर्थ में, तो हम क्या बोलते हैं, अरे कैसे अभागे हो, सब तीर्थों की खान ब्रज है और तुम इधर उधर भटक रहे हो। बात असली यही है। बात मैं ब्रजवासियों की नहीं कर रहा, सभी की कर रहा हूं। सबसे पहले जो सबसे नजदीक है ना अपने भगवान, उनकी पूजा कर। सबसे नजदीक कौन है? सबसे नजदीक अपने माता पिता, वो सबसे पहले भगवान है, जिन्होंने खाना खिलाना सिखाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया। माँ बाप की सेवा सबसे पहले। जो भी माँ बाप की सेवा नहीं करता है और वैसे तीर्थों में घूम रहा है, कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कितने भी ज्योतिर्लिंग कर ले, कितने भी धामों में चले जाए, किसी भी तीर्थ में चला जाए, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिसके माँ बाप घर में दुखी हैं, उनको तो एक लोटा पानी नहीं दे रहे हो माँ बाप को, और बाहर जाकर तुम भोले बाबा पर जल चढ़ा रहे हो, वो लगेगा? भोले बाबा को नहीं पता? जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया, जिस पिताजी ने तुम्हारी परवरिश की, जब तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे, तो मेरी सेवा करने क्यों आ गए? भाई वो तो जीते जागते हैं, माँ बाप तो बोलते हैं भाई जो मन पसंदीदा भोजन वो बनाओ उनके लिए। पहले माता पिता की पूजा करें, फिर किसी भी तीर्थ में जाएं। पहले हमारे बुजुर्ग बोलते थे, ब्रज में 4 धाम यात्रा करने का फल उसी को मिलता है जिसके माँ बाप ना रहे हों। अगर माँ बाप हैं तो 4 धाम जाकर कोई फायदा नहीं है। पहले माँ बाप को यात्रा कराओ, या तो साथ लेके जाओ, नहीं तो आप 4 धाम जाते रहो। आप एक पर्यटक हो, आप एक सिर्फ टूरिस्ट हो, उसके अलावा कुछ नहीं। भक्ति तो है नहीं। भक्ति कहां से हो जाएगी? जो घर के बगल में मंदिर है, आसपास जो मंदिर है, वहां तो हम भोले बाबा के पास जल नहीं चढ़ा रहे, जाके अभिषेक नहीं कर रहे, और रामेश्वर जाके हम तिलक करें, अभिषेक करें, इसका मतलब क्या रहा? भाई घर के पास जो शिवालय है, भाई उसी में वही भोले बाबा है, वहीं जो छोटा मंदिर है उसमें भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन क्यों जा रहे हैं लोग? कोई बद्रीनाथ जाके सेल्फी खींच के फेसबुक पर डाल दी, यार वो गए, मैं नहीं गया, मैं भी जाऊंगा। ऐसे ही वृंदावन में भीड़ बढ़ रही है। वहां के साधु संत बोलते हैं ये भीड़ है, भक्ति नहीं है। भक्ति तो वो है जहां पर बैठ जाओगे आप, नाम जप प्रारंभ कर दो, अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो, वही जगह तीर्थ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वही जगह तीर्थ बन जाएगी। एक बार नंद बाबा ने कहा गोविंद से, अरे लाला सभी लोग कुंभ जा रहे हैं, हम भी जाएंगे, हमारे भी संघ के बोल रहे हैं सब, हम कुंभ जाएंगे। तो मेरे गोविंद बोले नंद बाबा से, बाबा वहां क्या करोगे कुंभ जाके? यही मानसी गंगा में स्नान कर लो। नहीं 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 लाला, कुंभ का अलग महत्व है। वहां जो स्नान करता है उसको ज्यादा फल मिलता है, पाप खत्म हो जाते हैं उसके। और ठीक है बाबा, कल चले जाना। ठीक है, मान गए नंद बाबा। अब एक चबूतरा पर बैठे थे नंद बाबा और उनके साथी, जाने के लिए तैयार थे। तब ये घोड़ा आता है भागकर, काले रंग का,
उनके सामने जो मिट्टी थी उसमें लौटने लग गया घोड़ा। कैसा रंग था? काला। तो लेटते लेटते वो हो गया सफेद। आया था काला और लेटते लेटते हो गया सफेद। जब ही मेरे गोविंद आ गए और बोलने लगे, बाबा कुछ देखा? उनकी हाँ लाला, ये तो बड़ी अचंभे की बात है। अभी घोड़ा काला था जब आया था और इसमें लेटा तो ये गोरा हो गया, सफेद हो गया। कुछ पता चला क्या ये? नहीं, हमें तो कुछ पता नहीं चला। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज है, जहां पर कुंभ चल रहा है। यहां पर क्या चल रहा है? कुंभ। सब लोग जाकर बोल रहे हैं कि हम स्नान कर रहे हैं, हमारे पाप धुल रहे हैं। अब इसके पाप कौन धोएगा? प्रयागराज के। तो वहां से ये परेशान होकर कहा है ब्रजभूमि में अपने पापों को धोने के लिए। मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए। जो मुक्ति सभी लोगों को मुक्त करती है, वो गोपाल जी से पूछ रही है मेरी मुक्ति बता, मैं तो सबकी मुक्ति करती हूं, मेरी मुक्ति कहां से होगी? मुक्ति कहे गोपाल सु मेरी मुक्ति बताए। क्या बोल रहे हैं? ब्रज रज और मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त रह जाए। बोलो राधे राधे। यह ब्रज की महिमा। एक बार 4 धाम जाने की तैयारी करने लगे नंद बाबा, तो मेरे